अचानक रात को 12 बजे खुद अपने फोन का कैमरा हाथ में पकड़कर सेल्फी वीडियो क्यों बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस सवा दो मिनट की वीडियो में कितनी बार लड़खड़ाए प्रधानमंत्री। आखिरकार प्रधानमंत्री को देश के युवाओं के आगे सर झुकाना ही पड़ा। इस इमरजेंसी वीडियो के बाद भी प्रदर्शनकारी क्यों नहीं माने और कैसे सोनम वांगचुक को इमरजेंसी में जल्द से जल्द सरकार ने अनशन तुड़वाकर कम से कम अपनी थोड़ी जान बचा ली। दोस्तों, पिछले 5-6 घंटे में बहुत बड़ा घटनाक्रम हो गया। जल्दी जल्दी आपके सामने रखती हूँ। करीब रात 11:52 के आसपास, 12 ही समझ लीजिए, रात को 12 बजे अचानक से मोदी जी का एक वीडियो आता है सोशल मीडिया में और वो वीडियो मोदी जी ने अपने सेल्फी कैमरे से ऐसे पकड़ा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में मोदी बता रहे हैं कि उनकी सरकार कितनी कटिबद्ध प्रतिबद्ध है, पेपर लीक को लेकर कितना बड़ा इशू है और पिछले 2-3 महीने में कितना सारा एक्शन उन्होंने लिया है। और सुबह ही उन्होंने कहा था कि सख्त कानून बनाया जाएगा, एक बिल लाया जाएगा और सोमवार को अब वो बिल संसद में पेश भी किया जाएगा। हालांकि ये सब बोलते बोलते प्रधानमंत्री कम से कम 2 बार लड़खड़ाए। दोस्तों, एक शब्द होता है मसौदा। प्रधानमंत्री 2 बार ये शब्द बोल रहे थे, दोनों बार गलत बोल रहे थे। इसके अलावा कैमरे में भी इधर उधर देख रहे थे। ये बता रहा था कि प्रधानमंत्री भले ही प्रदर्शन या देश में हो रहे आंदोलन का जिक्र ना करें, लेकिन रात की 12 बजे की उनकी ये सेल्फी वीडियो साफ तौर पर उनके चेहरे की नर्वसनेस साफ तौर पर बताती है कि वो हर हाल में चाहते हैं कि ये आंदोलन खत्म हो जाए। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, प्रधानमंत्री ने एक बार भी एक्नॉलेज नहीं किया कि देश भर में युवा आक्रोशित है। उन्होंने किसी भी तरह से ये दिखाया नहीं कि वो उनकी सरकार में कोई दबाव है, लेकिन रात के 12 बजे वीडियो शेयर करना अपने आप में बताता है। और इसीलिए जैसे ये वीडियो शेयर आई, तुरंत मोदी जी के 2 मंत्री पहुंच गए मेदांता हॉस्पिटल सोनम वांगचुक से मिलने के लिए। उनका अनशन तुड़वा दिया गया। खड़े होकर मोदी जी के मंत्री जेपी नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री, पढ़ रहे थे कि क्या क्या एक्शन सरकार ने लिया है उनके डिमांड के लिए। जैसे सबसे पहले जो केसेस रजिस्टर ना किए जाएं, जो 20 तारीख को प्रदर्शन हुआ था छात्रों पर, उसको लेकर सरकार मान गई है। कंपनसेशन भी सरकार देगी। सोचिए दोस्तों, एक 60 साल के आदमी को 26 दिन भूखा रहना पड़ा इस बात को लेकर कि जिन बच्चों ने आत्महत्या की उसको आप परिवार वालों को आर्थिक मदद दीजिए। इसके लिए भी सरकार मान गई है। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने भी कहा कि चलिए आपने सेंसिटिविटी दिखाई, इसके लिए मैं खुश हूं। अकाउंटेबिलिटी का जिक्र यहां पर सोनम वांगचुक ने किया कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा आप कंसिडर करेंगे, आप खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे। लेकिन उन्होंने कोई ऐसी सख्त डिमांड नहीं रखी। हाँ, उन्होंने कहा कि आप कंसिडर करेंगे। इसके अलावा वहां पर लद्दाख से जुड़े हुए लोग भी थे और आखिरकार सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वा दिया गया, जो कि बहुत फाइनली अच्छा काम है, क्योंकि इस देश के लिए सोनम वांगचुक से जरूरी कोई भी नहीं है। सोनम वांगचुक ने इस देश में एक अलग जगह दी। शिक्षा को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहस होने लगी। देश के अलग अलग हिस्सों में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। आज से पहले आजाद भारत के इतिहास में कभी भी शिक्षा को लेकर इस कदर मंथन, इस तरह ये मुद्दा एक मेन स्ट्रीम का मुद्दा नहीं बना था। इसके लिए सोनम वांगचुक को इतिहास हमेशा शुक्रिया कहेगा। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि प्रदर्शन का क्या होगा। तो दोस्तों, प्रदर्शन रहेगा जारी, क्योंकि अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद तुरंत वीडियो शेयर करते हुए कह दिया, जंतर मंतर में हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे।
तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू। यहाँ पर कुछ विरोधाभास भी है दोस्तों। वो ये कि सौरभ दास जो कि प्रवक्ता हैं सीजेपी के, उनकी तरफ से रात को बयान आया जो कि मेरे पास आ चुका है कि हमें अभी कोई जानकारी नहीं है। जब उनसे पूछा गया, सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वा दिया गया है। हालांकि यहाँ मैं और याद दिला दूं, क्योंकि उस पूरे हिस्से में ही इंटरनेट बंद कर दिया गया है, तो कैसे जानकारी किसी को होगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सोनम का अनशन तुड़वाया गया हो और वहां इंटरनेट बंद हो। फोन तो चल रहे हैं, हालांकि बहुत ही मुश्किल से बात होती है, बार बार कटता है फोन, लेकिन फोन चल रहे हैं। अब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं दोस्तों। आज सीजेपी ने पूरे देश के 800 जिलों में, देश के हर जिले में एक कॉल प्रोटेस्ट किया था, जिसमें छात्र जो हैं वो प्रशासन के आगे अपनी मांग पढ़ते जोर जोर से। उसका क्या होगा? हाँ, ये बात तो क्लियर है कि जंतर मंतर की भीड़ और जंतर मंतर का प्रदर्शन अभी जारी रहेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि अनशन क्यों तोड़वाया गया। दरअसल अनशन तोड़ते वक्त सोनम वांगचुक ने भी ये कहा कि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह की हिंसा हो और एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है इसका फायदा उठाएं। तो बड़ा सवाल ये है कि सरकार को क्या ये लगता है कि किसी भी तरह की हिंसा हो सकती है देश में? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि देश भर में जो आंदोलन खड़ा हो गया, देश के लगभग हर राज्य में आंदोलन हो रहा है। मोदी के गुजरात तक ये आंदोलन पहुंच गया है। इसके अलावा मुंबई में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, दिल्ली में तो खैर हो ही रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह के प्रदर्शनों की खबरें आ रही है। अरुणाचल में प्रोटेस्ट हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से तक खबरें आ रही है, जहां से अमूमन हिंदी पट्टी में खबर आती भी नहीं है। ये साफ बताता है कि सरकार की पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। रात के 12 बजे प्रधानमंत्री जो अपने कैमरा एंगल का ध्यान रखते हैं, उनको इमरजेंसी में ऐसे करके वीडियो बनानी पड़ रही है। तो आप समझिए, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, हालांकि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भी मोदी जी यहाँ कई बार लड़खड़ाए, लेकिन वो चेहरे का पूरा इमोशन बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक्सेप्ट करें ना करें, इस देश में आंदोलन हो रहा है, उनको संबोधित करें ना करें, ये इमरजेंसी लाइक सिचुएशन बताती है कि कैसे भी करके सरकार चाहती थी कि अनशन तोड़ जाए। अब अनशन तो खत्म हो गया, लेकिन प्रदर्शन जारी रहेगा। अब ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। इस बीच जंतर मंतर पर जो पूरा सुरक्षा तंत्र है वो और बढ़ा दिया गया है, वहां इंटरनेट और बुरी तरह से बंद कर दिए गए। लेकिन दोस्तों, भीड़ तो उसके बाद भी बढ़ रही है। तो अब इस आंदोलन का क्या होगा? ये भी हो सकता है दोस्तों कि कल को सोनम वांगचुक अपील कर दे कि जंतर मंतर का आंदोलन खत्म कर दीजिए, और मतलब ये सरकार कंसिडर कर रही है। तो फिर क्या होगा? क्या किसी तरह का कोई डिफरेंस हो सकता है आंदोलन में? क्योंकि ये आंदोलन अभिजीत दीपके ने शुरू किया था, वो यूएस से आए थे, वो उसके बाद प्रदर्शन पे बैठे थे। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि दिल्ली के जंतर मंतर में जब पहले दिन प्रदर्शन हुआ था, मैं वहीं पर थी, उस दिन से सोनम इसके साथ जुड़े हैं। अनशन पे वो बाद में बैठे, लेकिन पहले दिन से ही सोनम इसके साथ जुड़े हैं। और सोनम ने इस पूरे आंदोलन को क्रेडिबिलिटी दी कि भाई कोई एक ऐसा आदमी है जिसने शिक्षा के लिए काम किया है। और जब उनका अनशन नहीं टूट रहा था, उनकी तबीयत लगातार गिर रही थी, उनका वजन गिर रहा था, तो उसी की वजह से सरकार के ऊपर दबाव था। सरकार ये बात जानती थी कि अगर सोनम का अनशन नहीं टूटा तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। फिलहाल सरकार ने यहां तो अपना पिंड छुड़ा लिया है। यहां पर तो सरकार को आप समझ लीजिए कि उसको राहत मिल गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि सोमवार को जब बिल आएगा तो क्या तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? और यहां एक और चीज मैं आपको बता दूं, आज सीजेपी के लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल से मुलाकात करने वाले हैं। ये वही केंद्रीय मंत्रिमंडल है जिसके एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री ने इनको आतंकवादियों की बी टीम बोला था। तो ये अपने आप में साफ संकेत देता है कि सरकार न केवल झुकी है बल्कि अच्छी खासी झुक गई है, बस वो झुकता हुआ दिखना नहीं चाहती। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस बयान में बार बार मैं शब्द का जिक्र कर रहे थे कि मैंने निर्देश दिए हैं कि सख्त कानून लाया जाएगा, और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे पूरा दिन उनकी टीम इस बात को लेकर चर्चा कर रही थी, और फिर रात को आकर उन्होंने मसौदा तैयार किया और उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया, फिर सभी लोग सोनम के पास गए। ये सारी इमरजेंसी सिचुएशन ही तो है, नहीं तो ये बिल लाने के लिए सरकार को 12 सालों में कौन रोक रहा था? क्या सरकार नहीं जानती थी कि देश भर में पेपर लीक कितनी बड़ी समस्या है? क्या सरकार नहीं जानती थी कि सीजेपी के लोग पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे हैं? क्या सरकार नहीं जानती थी कि अनशन लगातार चल रहा था? लेकिन अब सरकार ने ये पिछले कुछ घंटों में ये जो पूरा एक्शन दिखाने की कोशिश की है, ये बताता है कि सरकार को ये बात समझ में आ गई थी कि जल्द से जल्द अगर अनशन खत्म नहीं हुआ और भगवान न करे अगर कुछ हो गया सोनम को, तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रदर्शन तो अब भी जारी है, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर नहीं हुआ तो क्या इस टीम में किसी भी तरह का कोई गतिरोध हो सकता है कि सोनम सरकार की तरफ हो जाए, सोनम सरकार की भाषा बोलने लगे, या फिर अभिजीत दीपके यही बोलें कि जंतर मंतर की भीड़ तो तब तक नहीं जाएगी जब तक आप इस्तीफा नहीं लेते? आपको क्या लगता है दोस्तों, ये घटनाक्रम अब कैसे बढ़ेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।